एक्सेस चाहिए। हाँ सर, रिकॉर्डिंग चाहिए। ओके, मैंने एक्सेस दे दिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, जब क्लास स्टार्ट होगी तो स्टार्ट कर लेंगे। यस यस। Are we having class on tomorrow? Yes, Sumesh, what you are saying? Are we having class tomorrow? Actually, na, till now not confirmed, but I will confirm from next day. Okay, so wait. Okay. I will acknowledge you from before your class. Before your class, I will acknowledge you. Okay. Kindly let us know like around 10 a.m. na, so we can plan something accordingly. मैसेज ड्रॉप करता हूँ, देन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। को नहीं पता, बता दूं। Okay, good. Anyone have any doubts regarding last class? Yes. Any doubts from last class? नो सर, और क्लियर सर। ओके, कोई क्वेश्चंस या कोई मैंने कोई क्वेश्चंस वगैरह मैंने दिया था लास्ट क्लास में आप लोग को करने के लिए? नहीं। ओके, देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर रखा है? You have to start joints. ज्वाइंस, ओके, ज्वाइंस स्टार्ट करनी। ओके, करने हैं, अभी करेंगे। कहिए नहीं है स्टार्ट करनी। जॉइन बोला था, जॉइन करेंगे। वही बोला मैंने। ओके ओके, सी है। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं ना, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये लोग मिलने हैं जो आते थे डेली, है ना? ये लोग कांटेक्ट में है आपके? सर फहद ज्वाइन करेगा नहीं, वो घर गया है, उसने मेरे को बोला क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, और बाकी का मेरे को नॉलेज नहीं है। कौन कौन बताएं आपको? फहद फहद। ओके, यहाँ पे आते थे उसका नाम पता है? एक और स्टूडेंट जो आते थे, नेम नहीं पता। सर विश्वास है, घनश्याम आते थे, हम चार विश्वास तीन चार लोग विश्वास आ गए। विश्वास ये विश्वास सर आ आ रहा गए ना है? सर, ज्वाइन कर रखा यस, सर इन्होंने। विश्वास विश्वास, ज्वाइन कर रखा है। हाँ ज्वाइन कर लिया विश्वास जी ने सर। ओके, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स और भी कुछ स्टूडेंट्स थे। नहीं, जो हम ऑफलाइन वाले थे सभी ने ज्वाइन कर लिया सर। सभी ने कर लिया? बाकी ऑनलाइन ही थे सर वो। ओके, सीरियस। देखो नहीं, ये आपको गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है, तो वहां से आप एक बार इसको क्वेश्चन देखो, मैंने अब कर रखा है इसको ना। मैं आपको क्वेश्चन करा वाले ना, यदि मैं प्लीज डू दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1। आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को किया नहीं किया होगा, आई थिंक मैंने जहां तक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है ना। देखो आप यहाँ पे देखो, सी केयरफुली, बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है। इसको मैंने खुद से बनाया है एक क्लास में। तो आप देखो एक्चुअली मैंने क्या कैसे किया है, सो देखो आप एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से जब आप देखो इसको लाइक ऑपरेटर्स एंड जो जितने भी ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन सबों का यूज करके इतना क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आपको देखो, ये जो देख रहे हो क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सी यार, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आप करोगे, ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से स्टार्ट हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, देन नल ऑपरेटर, नॉल, लिमिट,
ये सारे क्वेश्चन जो है उन सबों से रिगार्डिंग है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, ठीक है। देन इसके बाद के जो क्वेश्चन है इनर ज्वाइन, ये सब जब मैं पढ़ा दूंगा तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग ट्राई करो किया रहो। यदि आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लियो, आप लोगों में से कितने लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिए हैं? नो वन। दीक्षु आप? नहीं सबको सर, कर आप रखा है, गूगल क्लासरूम तो कर लिया था ना। उमें से वहां पे देखा था, आप लोगों को देखे थे वाली सीट अवेलेबल है या नहीं? सर ये शीट आपने पहले हम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर रखी है, ओके, मैंने वहां पे भी अवेलेबल कर दिया, यदि कोई कोई बट स्टूडेंट हमने लाइक इसको खोल के नहीं देखा था, हम लोग जो आप कराया था वही कर रहे थे, तो हमको पता नहीं था इसमें एक्सरसाइज भी है। सो नेक्स्ट टाइम विल डू इट फॉर श्योर। ओके ओके। देन बिफोर गोइंग टू ज्वाइन, please make a question, please do this question. हेलो हेलो हेलो। Yes, हाँ सौरभ सर, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो सकती है? एक्चुअली सर मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अर्जेंट में, तो सर मैंने क्लास क्लास। रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके ओके विश्वास, जस्ट मिनट ना। उमेश और हाँ आप इन्होंने मुझे कंफर्म करा स्टार्ट दीजिए। कर हाँ रखी है, हाँ तो सर, मैं कर रहा हूँ सर। चलो ठीक है उमेश भाई, थैंक यू यार। कोई नहीं, ले लियो मेरे से, हाँ? ठीक है भाई, ले लो ना। ठीक है सर, मैं लीव हो रहा हूँ, इसमें मुझे कहीं निकलना है अर्जेंट। ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। गेट द ऑर्डर दैट आर नॉट शिफ्ट, ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट टेबल से कि उस प्रोडक्ट टेबल में उन जैसे सी हियर मैं क्वेश्चन दिखा दूं, देखो ये प्रोडक्ट टेबल है, इस प्रोडक्ट में सारी इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर आइटम नोट्स, यहाँ पे देखो ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम स्टेटस, यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, शिफ्ट एंड। तो हमें इस ऑर्डर टेबल से आपको ये इंफॉर्मेशन निकालनी है कि वो सारे रिक्वेस्ट, वो सारे कस्टमर की डिटेल, वो सारे ऑर्डर्स की डिटेल निकालो दैट आर नॉट शिप्ड टिल नाउ, इस तरह से। तो ये डेट आप ना कुछ स्पेसिफिक रख लेना, लाइक 2019 रख लेना, 01/01/2019। तो क्या इस क्यूरी राइट कर सकते हो? कैन यू राइट द क्यूरी फॉर दिस रिजल्ट? यस, कर लोगे आप लोग क्वेश्चन? यस और नो? देखो आपको जब आप सिक्वल की इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो वहां से आपको डायरेक्टली क्यूरी राइट करवाते हैं, वर्बली तो क्वेश्चन करते हैं, वो कहेंगे ओके देन प्लीज राइट द क्यूरी फॉर दिस रिजल्ट। तो कैसे करोगे आप? तो प्लीज मेक, आप इसके लिए क्यूरी, यस क्या कह रहे थे देखो? सर जो शिफ्ट नहीं हुए उनके लिए डेट वो देखेंगे। ये वो सारे ऑर्डर्स डिटेल्स शो कराओ आप, जिनकी रिजल्ट अभी तक, सॉरी जिनकी शिफ्ट नहीं हुए हैं, मतलब जिनकी सिफर आईडी नहीं। हाँ जी, तो कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो, मैंने क्वेश्चन को करा रखा है आप में, बट डिफरेंट वे में कराया होगा, ये पॉसिबल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैन यू डू, कर सकते हो आप लोग? ट्राई करेंगे सर। ओके प्लीज 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 ट्राई। सर सोर्स में ऑर्डर्स टेबल में अवेलेबल है, देखो देखो हम आपको चाहिए ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन को ना समझना चाहिए पहले आपको। आपको किस पे वर्क करना है? शिफ्ट, जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, शिफ्ट नहीं हुए दैट मींस उनकी शिफ्ट आईडी और शिफ्ट डेट नहीं होगी। यस, आपको शिफ्ट डेट यहाँ देखो आप, इसमें इसमें ये स्टेटस नहीं लिखा हुआ कि आपके ऑर्डर शिफ्ट हुए या नहीं। आपको लॉजिकल अपने डोमेन नॉलेज के भी यहाँ पे सोच, ये थिंक, अपनी थिंकिंग एबिलिटी, ये थिंक करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा कि वो दैट मींस वो उनकी सिफर आईडी और शिफ्ट डेट अवेलेबल ही नहीं है, जिनकी शिफ्ट नहीं हुई है। तो इस यहाँ पे आप इसकी लॉजिक राइट करो प्लीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को कंफर्म। सर इसमें ऑल ही कर देना, सेलेक्ट हम्म, सेलेक्ट सारे कर लो सारे ही सिलेक्ट कर लो, मैक्स टू मैक्स ना, ये दो से मतलब एक सिंगल मतलब मल्टीपल 2-3 लाइन ऑफ क्यूरी लिखनी है, देन ये रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। प्लीज शेयर योर क्यूरी इन चैट बॉक्स ऑल स्टूडेंट्स। उमेश एंड घनश्याम, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ना आप क्लास रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देना, बच्चे फिर मुझे ना फोन करते रहते हैं, मैसेज करते सर रहते हैं। ग्रुप में तो नहीं हो पाएगी ना, कुछ ज्यादा एमबी की होती नहीं है। नहीं, उसको ना मैं कन्वर्ट करके मैं कर दूंगा सर, नोट में मैं कर दूंगा कन्वर्ट करके। ओके ओके घनश्याम, वेरी गुड, थैंक यू। सिर्फ फाइल में। जी कर लिए क्या? श्रेया आप कर रही हो? नहीं सर, मुझे समझा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्वेश्चन ये, आप बाकी घनश्याम आप कर रहे हो?
एक्चुअली ना मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है सर, मैं अपने होम टाउन में हूँ सर, तो बफरिंग हो रही है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया सर आपकी। ओके ओके, सुधीर आपका आपका क्या है सुधीर? सुधीर यस नहीं है ना? मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ट्रेवल। ओके ओके, लास्ट वन उमेश। उमेश आप होपफुली आप कर रहे होगे। सर मैं ये ढूंढ रहा हूँ टेबल कौन सा है वो। और सॉरी, ये तो रहा टेबल, मैंने टेबल दिखाया तो आपको प्रोडक्ट टेबल है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट टेबल। देखो आप, प्रोडक्ट टेबल है, सिक्वल स्टोर डेटाबेस के अंदर ये टेबल है प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑर्डर, के प्रोडक्ट के प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट ऑर्डर के टेबल, एक्चुअली ऑर्डर टेबल है, सॉरी ना, ये ऑर्डर टेबल के अंदर डेटा है। देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, मल्टीपल वे करने का, बट आपको जो सिंपल वन है ना उसको मैं बताता हूँ। सेलेक्ट, सर वो नल नल से कर लेंगे ना इसको? यस, नल वैल्यू से कर सकते हैं क्या इसको? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, आपके पास अवेलेबल है जो वे, उस सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप। अच्छा, थोड़ी कहीं पे रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको थोड़ी ये जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, यस यही क्वेश्चन था आपका, यही करना था। ये सिंपल इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लोगे पार्ट वाइज, छोटे छोटे, बट क्वेश्चन सिंपल नहीं है। तो देखो एक चीज और बता देता हूँ, यदि इस रिजल्ट को आपको जनरेट करनी है, देन आपको देखो यहाँ पे एक नोटिस करो, ऑर्डर आईडी क्या है, 2 है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू 2। यदि उस पे आपका रिजल्ट आ गया देन ओके, देन अगेन आपको इस तरह का रिजल्ट चाहिए तो आप देखना वहां पे ऑर्डर वाइज भी करना पड़ सकता है आपको, मल्टीपल थिंग्स अप्लाई करके देखना, देन ये यही एग्जैक्टली रिजल्ट चाहिए, देन आप कैसे राइट करोगे, तो ये किसके लिए आप क्यूरी राइट करना है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यदि करना है तो। सिर्फ ऑर्डर आईडी 2 करने से आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट नहीं आएगा, उसके लिए भी आपको मल्टीपल थिंग्स अप्लाई करना पड़ेगा, आई थिंक ऑर्डर वाइज करना पड़ सकता है। नहीं, ऑर्डर्स टेबल में ही है ना ये। हाँ ऑर्डर टेबल में है। अभी ये इट इज द रियली कॉमन क्वेश्चन इन फॉर आवर इंटरव्यू, प्लीज प्लीज डू दिस क्वेश्चन ना, गेट द टॉप 3 लॉयल कस्टमर। ये क्वेश्चन ना आप लोग सिक्वल के इंटरव्यू यदि क्वेश्चन दिए होंगे अभी तक, तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा होगा, आप लोगों में से किसी ने सिक्वल के इंटरव्यू दिया हुआ अभी तक नहीं सर। एज ए डेटाबेस? ओके, तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कॉमन है, ये ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर ना ऐसे जैसे बस जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड या थर्ड या लास्ट वन तक क्वेश्चन पूछते हैं, गेट द टॉप 3 लॉयल कस्टमर, इसको ना प्लीज आप लोग कर लो अभी। ये भी बस सिंपल लाइन है, 2 लाइन ऑफ कोड, मल्टीपल मैक्स टू मैक्स 3 लाइन ऑफ कोड है, आप इसको लिखोगे आपके आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यदि इनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लाइक जिन्होंने फोन से ज्वाइन कर रखा है, वो आप डायरेक्टली क्यूरी को राइट करके शेयर कर दो कि क्या आंसर होना चाहिए, लाइक सिंटेक्स नहीं राइट करके शेयर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, ओके, सो प्लीज सी। मुझे हमें आइडिया लगना चाहिए ना कि आपका लेवल मतलब आपका बेस कहाँ तक क्रिएट हुआ, और ज्वाइन में उसी के अकॉर्डिंग करूंगा ना, ज्वाइंस को मैं एक एडवांस लेवल पे चला जाऊंगा लेके ना, तो फिर आपको ना पूरी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ज्वाइंस में ना सारी चीजें यूज होगी जो अभी तक सर आपने मुझे तो अभी भी हो रही है, मुझे क्लैरिटी ही नहीं आ रही। आप फर्स्ट क्लास से ज्वाइन, मतलब क्या आप फर्स्ट क्लास से ज्वाइन मैं कर रही हो? फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया था, फिर बीच में एक लास्ट वीक शायद नहीं हुआ था, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी देखती हूँ तो मुझे क्लैरिटी नहीं आती है। समझ रहा हूँ मैं, ओके ओके, एक्चुअली ना जो हमारी जो क्लासेज है 2 आवर्स की हुई है, तो मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर लिए थे, इस वजह से आपको नहीं आ रही है, अच्छा, और हाँ इस वजह से cover मतलब कर रहा था। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम। आप कभी भी अगर फ्री हो संडे के दिन मुझे हाफ एन आवर या 1 आवर भी आप दे सकते हो, जस्ट टू कवर जो भी मेरा छूट गया है, तो दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। ओके, आई विल एक्नॉलेज, ओके, आई विल ठीक है, एक्नॉलेज। आप मुझे बता दीजिएगा। कल जब मेरी ऑफिस से मैं भी ऑफ हुई तो मैं कल की क्लासेस में ही आपको, कल मतलब आपको कोई जो भी स्टूडेंट्स होंगे सबको मैं ग्रुप में वो मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, तो सब लोग आप जी एक बार ज्वाइन बिल्कुल। करना, कवर कर लेंगे मॉर्निंग टॉपिक्स। के भी टाइम में मतलब आप कभी भी फ्री हो सर, कल संडे है मोस्टली, आई होप जो ग्रुप में लोग हैं संडे को फ्री होंगे, तो अगर आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आप खुद भी गूगल लिंक से ज्वाइन कर लोगे, जस्ट एक क्लैरिटी दे दो मुझे ताकि मैं प्रोसीड कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। समझ रहा हूँ, ओके ओके, नो इशू, करेंगे। आप एटलीस्ट वर्क बेंच तो इंस्टॉल है ना आपके सिस्टम में? हाँ आपने कराया था मुझे ये इंस्टॉल, तो डेटाबेस उस आपके दिन सामने कराया। शो हो रहा है, डेटाबेस है इंस्टॉल, डेटाबेस आपके में? मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपना? यस प्लीज, यस प्लीज शेयर करो आप। एक सेकेंड।
और इनर ज्वाइन में तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, प्लीज आप लोग ना क्लास एक दिन भी गैप नहीं करना, नहीं तो इनर ज्वाइन की जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तक राइट ज्वाइन तक नहीं पहुंच जाओ आप, इनर ज्वाइन से स्टार्ट होता है राइट ज्वाइन तक, जब तक आप राइट ज्वाइन तक ना मतलब राइट ज्वाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक एक भी क्लास मिस मत करना आप लोग, नहीं तो पूरी ज्वाइंस आपको एक साथ कंफ्यूज कर जाओगे। ओके सर, मुझे कहाँ पे जाना है ये डेटाबेस चेक करने के लिए? आप गलत ज्वाइन क्यों, कैंसिल करो फिर से, आप कैंसिल करो फिर से, आप MySQL वर्कबेंच लिख के राइट करना, कैंसिल करो इसे, आप SQL वर्कबेंच लिखना। ये आ रहा है आई गेस। SQL वर्कबेंच लिखो ना, SQL वर्कबेंच लिखो, MySQL वर्कबेंच नहीं यार, नहीं ये नहीं है, या वर्कबेंच लिखो आप, वर्कबेंच है नहीं इसमें इंस्टॉल, है तो SQL हटा दो, वर्कबेंच लिख के देखो आप, ये रहा ना, इस पे क्लिक करो, सबसे टॉप पे जो आ रहा है MySQL वर्कबेंच जो आ रहा है, MySQL वर्कबेंच सबसे जो टॉप पे आ रहा है, यस, इसको ना ओपन करने का पहले यहाँ पे क्लिक किया करो, ये लोकल, यस, जब डबल क्लिक होनी है, इसमें पासवर्ड इस वे में आप ओपन किया करो, है ना। देन देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पे हो, आप स्कीमा पे क्लिक करो, नीचे में आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल एंड स्कीमा पैनल शो हो रहा है सबसे बॉटम, यस, और नीचे चले, आप उसको छोड़ दो, सारे पैनल से नीचे आ जाओ, जहाँ पे नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, यहाँ पे आपके डेटाबेस इंप्लीमेंट नहीं है, तो आपको डेटाबेस को फिर से वो कराना पड़ेगा, क्यूरी एग्जीक्यूट, मैंने बताया था उस दिन, तो डेटाबेस को आप एग्जीक्यूट करा लेना, देन करते हैं, ठीक है। देन इसको ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे ना उस दिन, ठीक है। अच्छा ओके ठीक है वीडियो सर, वगैरह प्लीज अगर आप कभी भी फ्री हो ना संडे को, बिकॉज मैं भी फिर जॉब के शेड्यूल में नहीं हो पाता है, अगर आप हाफ एन आवर भी मुझे दे दोगे ना तो आई विल ट्राई, जो भी बैक एंड का था वो सब मैं कर लूँ। ओके ओके ओके, एक्चुअली ना करते हैं चीजें, आप एटलीस्ट ना वीडियो गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी है, एक बार आप चेक कर लेना, यदि हो पाए तो एटलीस्ट हाँ मैंने देखा है वो, ठीक है, मैं एक बार फिर से कल मैं चेक कर लूंगी, और फिर अब देन एक मैं बार आपको क्लास की चीजें, ओके ओके, इसको हम कर लेंगे कवर, नो इशू, कवर कर लेंगे, आधे घंटे की क्लास में हो जाएगी कवर। ओके, आप स्क्रीन को ना एक बार स्टॉप करना प्लीज, इसके बेसिस पे डिपेंड, जस्ट आप यहाँ पे, या फिर मैं कर लेता हूँ, नो इशू। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है ऑल स्टूडेंट्स, स्क्रीन शो हो रही है हमारी, यस सॉरी जी सर। ओके देखो टॉप में एक क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये किसी ने किया ये क्वेश्चन या नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन किया ये वाला? नहीं सर, ये वाला नहीं। देखो आप, मैं इस क्वेश्चन के बाद जस्ट मूव करूंगा इनर ज्वाइन पे, श्रेया फिर भी यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा हो ना तो एक बार आप मतलब ऐसा मत करना कि जस्ट क्लास जो अभी हमारी चल रही है उसको इग्नोर करना, आप इसको भी मतलब लिसन केयरफुली नहीं प्लीज। मैं हूँ, आई एम देयर, मैं हूँ कंटिन्यू, मैं क्लास ले रही हूँ, आई गेस लास्ट वीक का जो रह गया था उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यस, यही मेन इशू है, और जो असली स्टार्ट करने वाले हैं ना वो और भी इम्पोर्टेंट है, तो वो बिल्कुल नया ही होगा, तो उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो मैं जो लास्ट क्वेश्चन था उसको कर रहा हूँ, कस्टमर टेबल से हमें सारा डेटा चाहिए, सी हियर, आप कस्टमर टेबल से सारा डेटा आपने, ये रहा आपका कस्टमर टेबल से सारी डेटा। अब आपको लॉयल कस्टमर किस भी हाफ पे आपको चाहिए, क्वेश्चन ये है कि आप जो लॉयल कस्टमर सिलेक्ट कर रहे हो किस भी हाफ पे आप लोगे, किस भी आप, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सपोज आप यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो मेंशन है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि गेट द टॉप 3 लॉयल कस्टमर, यस। तो सपोज हम कर लेते हैं कि उन सारे को मैं लॉयल कस्टमर बोलूंगा जिनकी पॉइंट हायर है, ओके। सबसे जो हायर पॉइंट, जिनकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिनकी सबसे ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, उनको मैं लॉयल कस्टमर में बोलूंगा, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ऑर्डर बाई कर सकते हैं क्या, ऑर्डर बाई पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम ऑर्डर बाई कर लिए। तो आप देखो सी केयरफुली, ये सारे डेटा हमारे किस ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं, डिसेंडिंग में।
सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में आप देखो, सी केयरफुली, असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो हो गया। यदि इसी को डिसेंडिंग में कर दो तो टॉप जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिनकी पॉइंट्स है वो आपको शो होने लगेगी ना। देन यू कैन सिंपली राइट हियर, डिसेंडिंग के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, DESC, डिसेंडिंग कर दिया। देन सी द आंसर, आंसर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन आपको टॉप 3 कस्टमर चाहिए, मतलब 1 2 3 कस्टमर चाहिए। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको 3 तो आप लिमिट 3 लिख दो, ओनली 3 कस्टमर की डेटा चाहिए तो लिमिट 3 राइट हियर एंड जस्ट एग्जीक्यूट अगेन। सी हियर customer ID 5 6 and 3, name of the customer is Clemmy, Elka and Freddy is the loyal customer of your organization, या जो भी आप बोल लो, this is your loyal 3 customers। सर इस डाटा के हिसाब से तो जो पॉइंट है उसके बिहाफ पे बने, लॉयल कस्टमर बोल रहे हो, मे बी अगर किसी के अंदर पॉइंट्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया होगा तो क्या प्रेफर करेंगे हम लोग? पॉइंट्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सपोज कि एक बैंक है उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर है, आप लॉयल कस्टमर उसमें ढूंढ रहे हो, तो उसमें जिस बंदे ने पहले ज्वाइन करा अभी तक वो मेंटेन कर रहा है स्कोर, वो हम लोग करेंगे ना। हाँ, जिसने पहले ज्वाइन कर रखा है, और कुछ और भी पैरामीटर है ना, जो सपोज बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन तो कर रखी है बट उनकी परफॉर्मेंस वगैरह की कुछ ऐसी कुछ दी हुई ट्रांजिशन नहीं है, है ना। यदि सिर्फ इतनी 2 एट्रीब्यूट्स हो ज्वाइनिंग को, इवन मतलब सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के भी आप तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करोगे, नो इशू, ठीक है है ना। तो ये सारी चीजें मतलब रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बोला ना, ये मतलब डोमेन नॉलेज ना आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो एक डेटा साइंटिस्ट के लिए या डेटा एनालिटिक्स के लिए ना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि एटलीस्ट आपको हर फील्ड में डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस तरह के डेटा पे यदि आप वर्क कर रहे हो जिसमें कि डोमेन नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप कितनी भी बेटर कॉन्सेप्ट जानते हो, कितनी भी अच्छे से कोडिंग कर पाते हो, दिस इज नॉट, ये मैटर नहीं करता, इट्स नॉट मैटर फॉर यू। एक्चुअली डोमेन नॉलेज एक्सपर्टीज इसीलिए रखे जाते हैं हर कंपनीज में, उनको हर डोमेन के बारे में नॉलेज हो, मेडिकल फील्ड में, सेल्स फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, बिकॉज वो डोमेन नॉलेज की भी आप एक अलग वे में वर्क करता है और वही रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको रियल में जो है वही वर्क करेगा ना। कॉन्सेप्ट आपको तो कंसेप्चुअल लॉजिकल के लिए गुड है। देन मूव करते हैं ज्वाइंस की ओर। सी हियर, प्लीज सी केयरफुली ना। Actually, in your SQL, in your DB, 2 types of join exist. First one is the inner join, and second one is the outer join. Okay. See the main difference. If you have 2 tables, then inner join selects only the common records present in both table. It works like the intersect operation you would have seen in set theory in mathematics. Okay. That means आपने इंटरसेक्शन देखा होगा, जिस दोनों में कॉमन हो उसी की डेटा को लेता है ये। बट सी केयरफुली, कॉमन रिकॉर्ड्स बोल रहा है ये, नॉट कॉमन एट्रीब्यूट्स। दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज नॉट सेइंग दैट कि इट्स टेक कॉमन एट्रीब्यूट्स, इट्स टेक्स कॉमन रिकॉर्ड्स। सपोज इसमें यदि आप सपोज स्टूडेंट्स टेबल, सपोज ये स्टूडेंट्स टेबल है या कस्टमर टेबल है और ये कस्टमर्स की प्रोडक्ट टेबल है, तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट कस्टमर आईडी दोनों में होगा वो सारे रिकॉर्ड्स आपको इनर ज्वाइन में होंगे। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो मेन डिफरेंस इज दैट जो आपका इनर ज्वाइन होता है इंटरसेक्ट करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज लिसन केयरफुली। इनर ज्वाइन परफॉर्म इंटरसेक्शन बिटवीन 2 टेबल्स and not upon attributes. Actually it work upon records. Attributes और records में difference होते हैं, चीजें मैंने आपको क्लियर कर चुका था। It working on your records actually. Okay, then see here कैसे वर्क करता है। see here, यहाँ पे देखो आप, ये सारे कस्टमर्स हैं टेबल, ये कस्टमर टेबल की सारी रिकॉर्ड, इसमें 1 to 10 कस्टमर्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो आप ऑर्डर्स टेबल, ये इस ऑर्डर्स में वो सारे कस्टमर की डिटेल है जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रखा है, किसी भी टाइमिंग में उन्होंने किसी भी डेट में कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रखा है, तो उन्हीं कस्टमर की यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। ओके, देन यदि कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल को यदि हम ज्वाइन कराएं यूजिंग इनर ज्वाइन, देन हमारा क्या होगा, वही कस्टमर की डेटा शो होगी जो उन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रखा है। यस, देखो आप एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो मैं क्यूरी राइट कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। सी हियर, मैं क्यूरी राइट कर रहा हूँ, देखो आप, सेलेक्ट everything from customer table, join, either you can write inner join write करो, it is optional, या आप डायरेक्टली ज्वाइन करा दो, join with orders table,
सॉरी ऑर्डर जस्ट ज्वाइन इट। एंड वन मोर थिंग्स क्या होना चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करा रहे हो तो इन दोनों के ज्वाइन कराने में ना किसी चीज कॉमन होना, एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट्स कॉमन होना चाहिए। लाइक कस्टमर आईडी देखो, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, एंड ऑर्डर्स टेबल में आप जाओ तो ऑर्डर्स टेबल में कौन कौन से हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी में, दैट मींस कस्टमर आईडी जो है वो दोनों टेबल्स में कॉमन है। यस, तो इस बिहाफ पे आप दोनों को ये इनर ज्वाइन करा सकते हो। इनर ज्वाइन जब भी आप कराएंगे तो एटलीस्ट इस चीजों का नोटिस, इस चीजों का हमेशा केयर करें कि एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट्स जो हो वो दोनों में कॉमन हो। अदरवाइज आपका जो क्यूरी से जो रिजल्ट जनरेट होगा ना, दैट इज नथिंग बट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, देन सी हियर, ज्वाइन के बाद ऑन लिखना पड़ता है, जैसे योर सिंटैक्स इनर ज्वाइन के सिंटैक्स इनर ज्वाइन, देन टेबल नेम, देन ऑन, किसके भी यहाँ पे आप करा रहे हो, कस्टमर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है। एंड पहले केस एनालाइज कर लो, देखो यदि मैंने सिर्फ दोनों को कस्टमर आईडी के बिहाफ पे कर दिया, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर आईडी, दोनों में कस्टमर आईडी अवेलेबल है। यस, और स्टूडेंट यदि थोड़ी भी कंफ्यूजन होना हो तो बताना। देखो एरर शो कर रहा है, क्या एरर है वो पढ़ो आप, सी केयरफुली। देखो आपका एरर क्या आ रहा है, कैन यू सी दिस एरर, इस एरर को आप देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट आपको मैसेज आ रहा है, दिस इज द अनबिग कॉलम कस्टमर आईडी इज कॉल्ड। तो ये जो क्रॉस है, रेड में क्रॉस है, वो एरर है। यस, रेड वाली क्रॉस जो है ना वो एरर है। कस्टमर आईडी ना कॉज कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सी हियर, देखो आप अभी आपने देखा कि आपने क्या किया, कस्टमर आईडी दोनों टेबल में है ना, कस्टमर टेबल में भी है और ऑर्डर्स टेबल्स में है। देन आपका सिक्वल का जो सर्वर है ना वो कंफ्यूज हो रहा है कि किस टेबल के इस एट्रीब्यूट्स में सेलेक्ट करूं, तो इस वजह से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रखा हो पाइथन में, देन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कस्टमर, ये आपको क्लास के साथ इसको मेंशन करना पड़ता है, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, दैट मींस आप यहाँ पे कह रहे हो कि कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करो, एंड देन ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी, देखो आप ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करो, डॉट कस्टमर आईडी। ये अब क्या हुआ, ये कस्टमर आईडी किस टेबल का है, कस्टमर टेबल का, और ये कस्टमर आईडी किस टेबल का है, ऑर्डर टेबल का। अब इन दोनों को ज्वाइन कराओ आप, सी द आंसर। अभी आपको थोड़ी सी मिसलीडिंग, मतलब आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस डेटा को सॉर्ट करता हूँ, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को देखो आप यहाँ पे डेटा जो ऑर्डर हुआ है वो आप देख लो एक बार, मैं स्टार लगे रहने देता हूँ क्योंकि आपको बात, देखो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, प्लेस, एड्रेस और सिटी, स्टेट, पॉइंट्स, ये सारे किस टेबल के हैं, कस्टमर टेबल के हैं। कस्टमर टेबल के बाद आप देखो ये सारे जो ऐड हुए हैं इसमें, पॉइंट्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस, कमेंट्स, ये सारे ऑर्डर्स टेबल के हुए हैं, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर गए। ओके, एक्चुअली ज्वाइंस का एक और सर इसमें तो एट्रीब्यूट कॉमन था ना, यस, कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट कॉमन था ना इसमें तो। हाँ कॉमन था, बट दोनों के रिजल्ट आपको शो होंगे। नहीं आप कह रहे थे कि रिकॉर्ड से मर्ज होगा ना, ये कुछ वही चीज एनालाइज करा रहा हूँ, मर्ज तो होगा बट दोनों की एट्रीब्यूट्स आपको शो होंगे। कस्टमर आईडी देखो शो हो रहा है, देखो कस्टमर आईडी 6, एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले भी कस्टमर आईडी 6 हो रहा होगा। इन दोनों को यही कंडीशन दियो ना, कंडीशन तो आपका यही है कि दोनों शो तो होंगे, बट आप इसमें देखो, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, आई मीन थोड़ी सी सिंप्लीफाई करो। देखो आप, यू कैन सिंपली राइट हियर, जैसे कस्टमर टेबल से मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूँ। वन मोर थिंग्स, यहाँ पे देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको मल्टीपल लाइन जो लिखना पड़ रहा है इसके लिए, ये कस्टमर्स बार आपको लिखना पड़ रहा है ना, देन ऑर्डर्स लिखना पड़ रहा है। ओके, ऑर्डर्स टेबल आपको बार बार, ओके, वेरी गुड। कस्टमर टेबल से आप कस्टमर टेबल का एलियास क्रिएट कर लो सी डायरेक्टली, और ऑर्डर्स टेबल का आप एलियास क्रिएट कर लो ओ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपको कस्टमर लिखना है ना, उसको पूरी को हटा के डायरेक्टली आप सी लिख दोगे सिर्फ, और ऑर्डर्स में सिर्फ आपको वो लिखोगे तो ये वर्क करेगा प्रॉपर्ली, नो एनी इश्यूज। सी हियर सेम वर्क कर रहा है। अपने अपनी जो क्यूरी है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी कॉलम्स को नहीं ले रहे हैं, कुछ कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें कस्टमर टेबल से जो टेबल्स को लेना है वो सारे उसकी डिटेल यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। तो सी डॉट कस्टमर आईडी, और स्पेशली जो वो एट्रीब्यूट्स जो दोनों में हैं उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा विथ देयर टेबल नेम। जैसे देखो फर्स्ट नेम जो है ये सिर्फ कस्टमर टेबल में ही है, तो इसको आप सिंगल में लिखोगे तो नो इशू। देन बर्थ डेट ले लो आप, बर्थ डेट, देन पॉइंट्स,
देन पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन ऑर्डर टेबल से ले लेता हूँ, ऑर्डर टेबल से मैं ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर टेबल को ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी। देन ऑर्डर आईडी के बाद कोई और एट्रीब्यूट्स देख लो आप, ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी के बाद एटलीस्ट ऑर्डर डेट ले लो आप, ताकि आपको वेरीफाई करने में क्लियर रहे। ऑर्डर डेट एंड लास्ट वन इज द स्टेटस। सपोज ये हमने स्टेटस। वन मोर थिंग, देखो अब यदि इसको आप हटा दोगे ना यहाँ पे, यदि आपने यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया तो देखो एक एरर आएगा, उस एरर को पढ़ो आप। देखो एम्बिगुअस कस्टमर आईडी कॉजेज दिस इशू, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ना, दिस इज नथिंग बट एम्बिगुअस का मैसेज दे रहा है। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? दोनों ओर से बातें बोल रहे हैं, दोनों ओर से बात, समझ नहीं पा रहा, आप कंफ्यूज हो रहा है आपका। तो एम्बिगुअस का मतलब ये होती है, ये एरर है, तो आप इसको श्योर करो कि नहीं, कस्टमर आईडी जो है कस्टमर टेबल का सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और ऑर्डर टेबल से एक ही, दोनों तो एक ही है ना कंडीशन में, एक यही है। अब एक्सक्लूड करो आप, देखो आप रिजल्ट, अगेन क्या इशू आ रहा है? सिंपल सिंटेक्स एरर। इसको रिजॉल्व करते हैं, नो इशू। सी ज्वाइंस कराया आपने, स्टेटस टेबल किया, ऑर्डर डेट, अगेन क्यूरी को राइट करो आप, देखो आप रिजल्ट आ गया। सी रिजल्ट आप देखो, कस्टमर आईडी जो वहां पे जैसे मेंशन की हो, फर्स्ट नेम बर्थ डेट, और ये कॉलम्स जो हैं वो किस टेबल से हैं? ऑर्डर टेबल से, ये दोनों ज्वाइन किए हैं। बट सी केयरफुली, आप ना रिजल्ट को नोटिस करो तो थोड़ा सा ना आपको डिफरेंस लगेगा। देखो आपके कस्टमर टेबल में सिर्फ यही कस्टमर्स तो नहीं थे ना, देखो यहाँ से कुछ कस्टमर्स की आईडी मिसप्लेस है, लाइक कस्टमर आईडी 1 अवेलेबल नहीं है, कस्टमर आईडी 9 अवेलेबल नहीं है, 5 नहीं है, कुछ कस्टमर्स की टेबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यस और नो? यस सर। है ना? Yes. और ऑर्डर टेबल की सारी डेटा अवेलेबल है, देखो आप ये नोटिस करो, ऑर्डर टेबल की सारी डेटा अवेलेबल है, बट कस्टमर टेबल की सारी डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स वो सारे कस्टमर की यहाँ पे डिटेल, वही कस्टमर आपके रिजल्ट सेट के पार्ट बन रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोई ऑर्डर किया हो। रियल लाइफ में यदि आप वर्क करो, रियल लाइफ की बात करें, देन वही कस्टमर के रिजल्ट, वही सारे कस्टमर आपके रिजल्ट सेट के पार्ट बन रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी टाइम किसी न किसी ऑर्डर किया है। दैट मीन्स जो ऑर्डर करेगा तो उसकी ऑर्डर आईडी जनरेट होगी, और देन ये आपके सामने शो हो रहा है। तो इनर ज्वाइन का मेन वर्क, तो फर्स्ट वर्क तो ये है कि जब आप सपोज दो डिफरेंट टेबल से आप वर्क करना चाह रहे हो, लाइक अभी तक जब वो आप कर रहे थे, इसके पहले जो भी आप टास्क कर रहे थे, इस पे फिर से आते हैं बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक। देखो आप इसके पहले जो आप कर रहे थे, एक सिंगल टेबल के ऊपर सारे वर्क कर रहे थे, लाइक फील्ड डेटा को फिल्टर कर रहे थे, डेटा में लिमिटेशन लगा रहे थे, आप सॉर्ट कर रहे थे, बट सारे वर्क आप सिंगल टेबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे। यस, देन सपोज आपको अब रिक्वायरमेंट हुई दो टेबल्स की, आप सपोज ये चाहते हो कि कस्टमर टेबल्स इस तरह से मुझे डेटा एक्सेस हो, लाइक इस तरह से मैं डेटा शो हो कि एक मैं क्यूरी टाइप करूं और कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल के साथ कस्टमर रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हो एंड ऑर्डर्स रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हो, इन दोनों रिकॉर्ड्स को आप एक साथ देखना चाहते हो, देन आप ज्वाइन का यूज करोगे। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइन? क्लियर है ये चीजें? सर ये जो आपने बताया था ना कि कस्टमर को सी और ऑर्डर को ओ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो इसका मतलब पहले तो ये चीजें क्लियर है ना कि ज्वाइंस का यूज क्यों करते हैं और ज्वाइन वर्क कैसे करता है, ये दो मेन प्रॉपर्टी है, इसको क्लियर है आपको? फर्स्ट व्हाट इज द मेन तो यूज in ऑफ short, ज्वाइन? यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है श्रेया, व्हाट यू वांट टू आस्क? तो बेसिकली दो टेबल होते हैं जिनमें से आप डेटा पुल करके सिमिलर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सिमिलर कस्टमर आईडी है, हाँ ठीक है, तो वही है ना, ज्वाइन का मतलब वही है कि आप दो टेबल से एक किसी पर्टिकुलर डिटेल का मतलब डिटेल पुल आउट कर रहे हो। हाँ जी, मेन ये बिल्कुल सही है। अब मेन एक्चुअली मेन यूज ये है कि जब आप टू डिफरेंट टेबल के ऊपर वर्क करना चाहते हो या मोर देन वन टेबल्स के ऊपर वर्क करना चाहते हो, देन आप ज्वाइंस का यूज करोगे। देन ज्वाइन में टू टाइप्स के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप यदि सपोज ये चाहते हो कि वो सारे रिजल्ट अवेलेबल हो जो दोनों में अवेलेबल हो, मतलब दोनों टेबल्स में अवेलेबल हो, देन आप इनर ज्वाइन का यूज करेंगे। लाइक वो सारे कस्टमर के रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्डर कर रखा हो। तो ये चीजों को आप नोटिस करो, जब हम राइट ज्वाइन करेंगे ना कवर, तो उसमें सिमिलरिटी आपको मिलेगी, सेम सिमिलरिटी मिलेगी जैसे आपका इनर ज्वाइन वर्क करता है, एग्जैक्टली
राइट ज्वाइन भी आपको सेम एज इट इज वर्क कर रहा है। दैट मीन्स देखो आप ये इनर ज्वाइन से इसको लेफ्ट ज्वाइन का, इसको लेफ्ट टेबल कहोगे और इसको आप राइट टेबल कहोगे। ये ना सिक्वल की कॉन्सेप्ट है कि ज्वाइन से जो पहले राइट करते हो टेबल का नेम वो आपका लेफ्ट टेबल बनता है और ज्वाइन के बाद जो लिखते हो आपका राइट टेबल बनता है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो ये लेफ्ट टेबल से सारी डेटा को नहीं ले रहा है, लेफ्ट टेबल पे ये इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा रहा है, ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करा रहा है और जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वही रिजल्ट शीट का पार्ट बन रहा है आपका। और इस टेबल से सारी डेटा ले रहा है, मतलब राइट टेबल से सारी डेटा को आपके सामने प्रोवाइड कर रहा है, बट लेफ्ट टेबल पे ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है जो इस ये रिजल्ट शीट में लेफ्ट के सारे देगा, लेफ्ट के एलिमेंट छोड़ देगा ना, ये लेफ्ट के एलिमेंट को ये छोड़ छोड़ नहीं दे रहा है, लेफ्ट के एलिमेंट को ये वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, जिस पे वाली कंडीशन इवैल्यूएट कर रही है और सेटिस्फाइड कर रही है वो आपका रिजल्ट शीट का पार्ट बन रहा है और राइट टेबल की सारी डेटा को ले रही है। तो ये चीज ना प्लीज ना इसको आप रिमेंबर रखना, जब हम राइट ज्वाइन करेंगे ना तो वहां पे आपको सिमिलरिटी मिलेगी, एग्जैक्टली सेम वर्क करता है राइट ज्वाइन आपका। यदि आप सर इसमें ये है ना कि जो लेफ्ट साइड वाले कस्टमर आईडी है उसकी नल वैल्यू को ले नहीं रहा जो ऑर्डर आईडी के अंदर है। फिर से बताना क्या कह रहे हो आप? जैसे ऑर्डर आईडी में जो भी नल वैल्यू है कस्टमर आईडी के लिए उसको नहीं उठा रहा है ना बस ये। नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली, देखो बात एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर से देखिए आप कस्टमर आईडी की सारी डेटा है ना 1 to 10 है ना। यस सर। और ऑर्डर्स टेबल को देखो आप, ये मैंने कोई क्यूरी नहीं लिखा, सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ, अभी आप कोई क्यूरी पे मत जाना, मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको, हाँ ठीक है। कस्टमर डेटा की और ऑर्डर्स की डेटा देखो, ऑर्डर्स टेबल से डेटा देखो एक बार आप, ये सारी ऑर्डर्स डेटा है। तो कस्टमर भी 1 से लेके टोटल कस्टमर आईडी आपके पास कितने हैं 1 to 10 ये सारे कस्टमर की आईडी है और ऑर्डर्स भी आपको कितने 1 to 10 देखो आप 1 to 10 यस। देन आप अपनी जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट कराई, आपने क्यूरी लिखे हो यहाँ पे, जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट कराया तो देखो आप सारे कस्टमर की डिटेल शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में नल वैल्यू को नहीं ले रहा है, ये ले रहा है कि वही कस्टमर की डेटा ले। देखो आप यहाँ पे 6 7 8 2 5 10 2 5 एक बार लुक एट दिस एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे आ जाओ आप ऑर्डर्स टेबल्स में, ऑर्डर्स टेबल में आओ, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है, देखो आप देख रहे हो आप। तो यह वही रिकॉर्ड को शो करा रहा है जो जिनकी रिकॉर्ड्स ऑर्डर टेबल में है। दैट मींस दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये, समझ रहे हो? इन दोनों के बीच में क्या करा रहा है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है। और वाई इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करा रहा है? क्योंकि आपने कंडीशन दे रखी है यही वाली कि जो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे वही हमारा रिजल्ट शीट का पार्ट बने। तो इसको यदि अभी के लिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग तो डोंट वरी टू मच, आप इस पे प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, आप इस पे कोई जो मैं केस एनालाइज करा रहा हूँ इसको आप देखो, डेटा को देखना अपने घर पे एक बार अच्छे से फ्री ऑफ माइंड होकर, देन आप इस पे फाइनली चीज एनालाइज कर पाओगे आप कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है बट थोड़ी सी आप कंफ्यूजिंग है इनर ज्वाइन, और यही आपका लॉजिक है, यही मेन वर्क करता है। यहाँ पे देखो आप, यस यस क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है? एक डिफरेंट टेबल के ऊपर इनर ज्वाइन परफॉर्म कराते हैं, देन आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, एक डिफरेंट टेबल सेंड हो रही है, क्लियर हो गया है ना? एक और एग्जांपल से करें।